नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग राज्यों में क्या खास खबर है या राज्यों में क्या हलचल है, साथ ही राज्यों की प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ अलग अलग राज्यों से मौजूद है कुछ खास मेहमान। जी, रायपुर से है वरिष्ठ पत्रकार शशि भूषण द्विवेदी जी, उत्तराखंड से है ब्यूरो चीफ भूपेन्द्र सिंह पन्नू, शिमला से हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अजय सैनी जी है और लखनऊ से स्टेट ब्यूरो गोपाल जी है। सबसे पहला प्रश्न मेरा होगा रायपुर से जो शशि भूषण जी है, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। शशि जी, मेरा पहला प्रश्न होगा कि रायपुर में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ खास अभी रायपुर में नजर आ रहा है पार्टी को लेकर? देखिए, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जी उनका कल रायगढ़ के कोरहट तराई में एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को लेकर जगदलपुर में आम सभा हुई थी, उससे काफी जमकर निशाना साधा उन्होंने मोदी सरकार पर। कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार परेशान कर रही है। ये यहाँ की प्रमुख है, भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है, उनका ये तो क्या पीएससी के एग्जाम में अधिकारी के बच्चे शामिल ना हो। जी इस तरीके की आज की जो प्रमुखता है हेडलाइंस में, वो यही चीजें हैं कि आज से क्रिकेट का महासंग्राम भी शुरू हो रहा है, जिसमें से तकरीबन तकरीबन 10 टीमें हिस्सा लेंगी। 46 दिन का मुकाबला होगा और ये 48 मैच इसमें खेले जाएंगे। जी, आज का पहला मुकाबला जो होगा वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में होना है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड से। तो भूपेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तराखंड में क्या कुछ खास खबर अभी चल रही है? अगर सीएम धामी की बात करें तो कहाँ क्या दौरा है उनका आज? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो उत्तराखंड की खास खबर है कि अमित शाह जो गृह मंत्री है वो 7 तारीख को यहाँ पहुंच रहे हैं, तो उसी को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, जी क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव की जो है उसको लेकर मंथन करेंगे और अलग अलग मंत्रियों से वो वार्ता करेंगे और जानेंगे कि जो जनता की जो प्रतिक्रिया है वो क्या है चुनाव को लेकर आने वाले। जी, चलिए शिमला से अजय सैनी जी से जान लेते हैं, शिमला में क्या कुछ खास अभी चल रहा है। मौसम को लेकर सबसे पहले मेरा सवाल होगा, मौसम किस तरह से बना हुआ है हिमाचल में अभी? जी अजय जी। दिव्या दिव्या, मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश का मौसम तो वैसे ही सुहाना लग रही है, तो सर्दियों का मौसम गया है। और अभी लाहौल स्पीति और आपका लेह जो मार्ग था हिमाचल का, जो इस वक्त खोल दिया है। 4 दिन से वह बर्फबारी हो रही थी और वो बंद कर दिया गया था। तो जी आज वो जो है कल गया था और आज फिर दवा हुई है और उसको बंद कर दिया गया है दिव्या। और वही मौसम की बात क्या है, तो चटकती धूप कल वहां निकली थी और आज भी चटकती धूप निकल रही है, लेकिन मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। और हिमाचल का तो मौसम आप जानती हैं कि जी देवों की देव भूमि हिमाचल है वो, यहाँ की, क्योंकि यहाँ यहाँ सारे देवी देवता यहाँ वास करते हैं। तो जी मौसम बहुत इस वक्त सही है, सुहाना है और बहुत ठंड का प्रकोप शुरू होने लगा। जी, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूंगी आपसे। हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश के कारण बहुत ज्यादा करोड़ों का नुकसान भी हुआ था, तो सरकार की ओर से क्या कुछ मुआवजा दिया गया है लोगों को? देखिए, मैं आपको बताता पर हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो जी काफी जो है दौरों पे भी गए। तो पिछली बार अभी पिछले दिनों जो आपके राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, वो भी यहाँ पर आई थी दौरे पर और उन्होंने नुकसान देखा था। तो सुक्खू जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, सुक्खू का कहना है कि केंद्र सरकार जो है उनको सहयोग नहीं कर रही, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है और केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। तो रही बात मुआवजे की, तो मुआवजा उन्होंने कहा है कि काफी कम से कम 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि शिमला में भी नुकसान हुआ है, में नुकसान हुआ, क्योंकि मनाली का जो माल रोड है पूरा बह गया था। तो जी काफी हिमाचल के लोगों का काफी नुकसान हुआ। और इस बार क्योंकि हिमाचल जो है सेब का हब है, सेब का इस बार फसल भी बहुत कम हुई, तो सरकार इस उसमें लगी है। और सरकार ने जो है मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये भी कहा है कि हम किसी को, हिमाचल की जनता अनाथ नहीं रहेगी। जी, दिव्या, चलिए अब उत्तर प्रदेश की खास खबर जान लेते हैं। तो गोपाल जी, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का दौरा कहां पर होने जा रहा है? लगातार वे जनता दरबार लगा रहे हैं, तो क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सीएम जो है काफी
महत्वपूर्ण है कि वो जो है पूरी तरीके से ध्यान देते हैं कि उनकी पब्लिक में जो है कोई भी परेशानी ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो लोग हैं वो बराबर उनके यहाँ जो जनता दरबार में आते हैं कि पूरी जो है सीएम योगी जी बराबर समस्याएं सुन रहे हैं और उनका तत्पर जो है तुरंत कार्यवाही भी कर रहे हैं। जी आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे जो फ्रंट लाइन पे जो खबर आ रही है वो आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेके है। में जी जो है जी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग में उनसे मामले में पूछताछ हुई, फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद जो है प्रदर्शनकारी जो है वो लखनऊ में जो है उन्होंने काफी प्रदर्शन किया और उनकी गिरफ्तारी को लेके विरोध भी किया। दूसरी जो खबर आ रही है कि एक लड़की जो है लिफ्ट में फंसी 20 मिनट के लिए और उसे काफी समस्याओं का सामना करना बड़ी मुश्किल से उस बच्ची को निकाला गया। जी आपने तीसरा, संजय चुनाव आयोग का मतदाता बनाने के लिए जी जी 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। जी आपने संजय सिंह की गिरफ्तारी का जिक्र किया है, तो अभी उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है इनकी गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, इनकी गिरफ्तारी को लेके तमाम सारी चीजें चल रही है और जो है इनके कार्यकर्ता जो हैं पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं और आप पार्टी भी पदाधिकारी हैं वो बराबर ही जो है कुछ ना कुछ बयानबाजी या अपनी तरफ से जो बयान होते हैं वो जारी कर रहे हैं। इसके उन्होंने जगह जगह पे जो है कई जगह पे जो है उन्होंने जो है अ, विरोध प्रदर्शन भी किया और धरना भी किया। जी बात कर लेते हैं रायपुर की। तो शशि जी, अभी रायपुर में विपक्ष पार्टी की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों का लगातार भाजपा के मंत्रियों का वहां दौरा जारी था, तो अब कांग्रेस की ओर से क्या कुछ रणनीति नजर आ रही है? पहले रणनीति ऐसी थी कि जिलों पर फोकस किया जा रहा था मुख्यमंत्री के द्वारा। अब जी छोटे छोटे कस्बों पर भी फोकस किया जा रहा है, जो छोटे छोटे शहर हैं उन पर भी फोकस किया जा रहा है। लगातार वहां के दौरे बनाए जा रहे हैं। इसी जी बीच में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने 10 अक्टूबर के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी करने की बात कही है। इन तमाम चीजों के बीच में देखा जाए तो बाकी जो छोटी पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा लगातार करते जा रही हैं, जी जिसमें अभी अभी मतलब भारतीय कम्युनिस्ट ने भी अपने 7 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जी साथ ही कांग्रेस की लिस्ट की बात करें तो कांग्रेस की लिस्ट कब तक आ सकती है? कांग्रेस की लिस्ट के बारे में मैंने अभी बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो दीपक बैज हैं, जी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की जो सूची है वो 10 अक्टूबर के बाद आएगी। जी लेकिन वो कोई ऐसा डेट नहीं बता रहे हैं कि उस डेट को ही आएगी। 10 अक्टूबर के बाद मतलब ये सोचिए कि वो शायद पितृपक्ष के बाद भी हो सकता है। जिस तरीके से भाजपा ने मध्य प्रदेश में जो है रणनीति चली, बड़े बड़े नेताओं का नाम शामिल किया लिस्ट में, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की ओर से ऐसा कुछ नजर आएगा? फिलहाल अभी तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जो इनके स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है कांग्रेस की, जी उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो विधायक वर्तमान में है यदि उनका परफॉर्मेंस सही है और जहां से सिंगल नाम तय हुए हैं उनकी टिकट नहीं कटेगी। लेकिन जिनका परफॉर्मेंस खराब रहा हो या किसी पैरामीटर में वो कमजोर साबित हुए हो तो उनके टिकट कटने की संभावना है। और इसमें तीसरी सूची ये बनाई जा रही है कि तीसरी सूची में यदि प्रत्याशी 2 से ज्यादा है, 3, 4, 5 या 20 लोगों ने कहीं दावेदारी की हुई है, तो उसमें आत्मचिंतन किया जाएगा, आत्ममंथन किया जाएगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और अंतिम मुहर जो है वो हाईकमान से ही लगेगी। जी चलिए उत्तराखंड में बात कर लेते हैं। भूपेन्द्र जी, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, चारधाम यात्रा जो है बंद कर दी गई है क्योंकि श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ रही थी। इसी को देखते हुए जी जो यात्रा है स्थगित कर दी गई है, बंद कर दी गई है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि आपको जानकारी होगी कि पिछले 2 दिन पहले भूकंप आया था, तो उसको लेके जो है काफी जो है सरकार चिंतित है। मसूरी में, उत्तरकाशी में काफी जगह जो है वहाँ दरारें, मकानों में दरारें पड़ चुकी है। तो जी इस वजह से जो है भूकंप लगातार आने की वजह से जो है जो यात्रा है उसको बंद कर दिया गया, बंद कर जी उत्तराखंड दिया से ये खबर भी आई थी कि भूमि बचाओ आंदोलन जारी है, तो भूमि बचाओ आंदोलन में कई बड़े नेता शामिल हो रहे थे और कई एक्टर्स भी शामिल हो रहे थे, तो क्या कुछ जानकारी है? भूमि बचाओ आंदोलन आखिर है क्या? ये बता दूं आपको दिव्या, जो भूमि बचाओ आंदोलन है ये
लगभग आधा भाजपुर क्षेत्र जो है कुमाऊं जोन का, ये शहर जो है भाजपुर, ये आधा जो है लीज पे दिया गया था काफी टाइम पहले, 99 साल की लीज पे दिया गया था। जी तो इसमें जो किसानों की जो भूमि जो आई है लगभग 5,800 एकड़ भूमि है जो कि सरकारी खाते में जाएगी। तो इसी को जो है इसका विरोध करते हुए जो किसान जो है वो धरना देके बैठे, लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं किसानों को बैठे हुए, क्योंकि यहाँ एक प्रकरण पहले भी हुआ था स्टॉक फार्म का, तो जी वहां से भी जो है किसानों को वहां से भी उठाया गया था। तो लगभग जो उसी की तर्ज पर जो है कि सरकार जो है यहाँ से किसानों को उठाना चाह रही है, लेकिन किसान जो है लगभग 2 महीने से बैठे हुए हैं। अरे बस जो हमारी जमीन है, जो हमारा हक है, वो हम नहीं छोड़ेंगे। इसी को लेकर जो किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं भाजपुर में। जी। जी भैया, इस आंदोलन पे क्या कुछ प्रतिक्रिया भाजपा की ओर से आई है, क्योंकि भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में? बिल्कुल दिव्या बता दूं, इसमें जो है अभी तक जो है खाली प्रशासन की तरफ से जो है, शासन की तरफ से जो है वो आश्वासन दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है डरे हुए हैं कि जी जो सरकार है जैसे स्पॉट फार्म में हुआ था वैसे यहाँ ना हो। तो उसी को लेकर सरकार आश्वासन तो दे रही है, लेकिन अभी तक कोई जो है धरातल जो कार्रवाई है वो ऐसी कुछ अमल में नहीं लाई गई है। जी भैया, जी। बात करें लखनऊ की, तो अजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद गोपाल जी कहीं ना कहीं भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में डर रही है, इसलिए आप पार्टी की ओर से नेताओं पर, सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या ये आरोप आपकी ओर से सही है? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव जो हुआ था उसके बाद जो है बराबर ही सरकार बनने के बाद जो है ये जो विपक्ष है, विपक्ष पूरी तरीके से मतलब जो है अपनी नीतियों पे काम जो कर रहा था वो नहीं कर पाया। जी दूसरा जो है, इनका जब गिरफ्तारी संजय सिंह की हो गई तो संजय सिंह के विरोध के बाद जो है प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, समाजों को लेके बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया। तो जी ये आरोप और प्रत्यारोप का जो है बराबर यहाँ पे चल रहा है। और जो गिरफ्तारी को लेके जो है उस पे उनके प्रदर्शनकारी जो है बराबर अपने आरोप लगा रहे हैं। चलिए, शिमला से बात कर लेते हैं अजय जी से। अजय जी, क्या कुछ खास अभी सुर्खियों पर चल रहा है, प्रिंट में चल रहा है, बताइए। दिव्या, मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में इस वक्त जो है जो क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, जी उसके नाम पर करोड़ों की ठगी यहाँ पर की जा रही है। तो उसी में ही जो है रोज ना एक रोज जो है एक लिया जाता है। तो उसमें 3 लोग जारी हुई है, जिसमें से मैं आपको बता दूं, यानी मल्टी लेवल मार्केट कंपनी है ये, और ये लोग जी। उत्तराखंड की बात करें। है। तीसरी खबर ये है दिव्या, मैं आपको जी जी कर्मचारियों पर हर तबादला आदेश सचिव प्रशासनिक विभाग को निर्देश बोले। वही मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा की विपक्ष है, जी, बोलिए जी अजय जी। विपक्ष की जहाँ विपक्ष की बात करें तो बीजेपी ने कांग्रेस पर और वहाँ कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधा है कि यहाँ पर जो है मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, जनता परेशान है, रोडें बहुत खस्ता हो रखी हैं। तो वही उसमें भाजपा उनके विपक्ष जो है कांग्रेस के खिलाफ काफी हमला बोल रही है। दिव्या, जी, विपक्ष विपक्ष की ओर से जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या ये सही है या फिर ये फिर सियासत सिर्फ गरमाने की कोशिश की जा रही है? जी अजय जी। अजय जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, अब भूपेन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उत्तराखंड में सीएम धामी को लेकर क्या कुछ जानकारी दिव्या, मैं है? आपको बता दूं कि जो हिमाचल प्रदेश की एक राजघरानों की राजनीति आती है, क्योंकि उससे पिछली पिछली सरकार जो थी बीजेपी की, भाजपा की सरकार थी, वो जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जी। हूँ मुख्यमंत्री पिछली भूपेन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उत्तराखंड में सीएम धामी को लेकर क्या कुछ जानकारी? सीएम धामी अलग अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं चुनाव को लेकर। बिल्कुल सीएम धामी जो है बहुत
सतर्क हैं, क्योंकि जो है आपको जानकारी होगी कि जो सीएम धामी है वो अपनी जगह सीट से ही हार चुके थे, तो लोकसभा को लेके वो काफी तैयारी में है। और कोई भी ऐसी चूक ना हो जिससे कि बीजेपी को हार का सामना देखना पड़े, इसको लेके पूरी तैयारियां हैं। और इसी को लेके जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 7 तारीख को यहाँ अलग अलग मंत्रियों से वो मीटिंग करेंगे, अलग अलग तरीके से कि जो जनता का रुझान है जी। वो किस तरीके से है। जी सर। जैसे कि अमित शाह का दौरा होने जा रहा है, अमित शाह के दौरे को लेकर क्या कुछ व्यवस्था, क्या कुछ तैयारी जारी है? बिल्कुल, अमित शाह जो है सबसे पहले नरेंद्र नगर पहुंचेंगे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से। जी। उसके बाद जो है पार्टी मुख्यालय में यहाँ पर पहुंचेंगे, और यही जो है बैठकें जो है अलग अलग मंत्रियों से मुख्यालय में ही जो है बैठकें होगी, अलग अलग मंत्रियों से अलग अलग विचार विमर्श होगा। चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर ही है। और इसी को लेकर जो है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं मंत्रियों से सबसे जो है वो बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या चुनावी जो माहौल है वो क्या है। जी सर। जी शशि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ में अभी भाजपा की ओर से लगातार दौरे किए जा रहे थे, अब कांग्रेस की ओर से भी यात्राएं निकाली जा रही थी, तो अभी छत्तीसगढ़ में क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ नजर आ रहा है? कांग्रेस की लिस्ट में किन बड़े नामों की घोषणा हो सकती है? जी शशि जी। जैसे कि मैंने कहा कि कांग्रेस के वही जो प्रत्याशी जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उन्हीं विधायकों में यदि जिनके नाम पे यदि कोई आपत्ति नहीं है तो उनको रिपीट किया जाएगा। जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं, उन पे वो विचार किया जा सकता है। जी। आरोप और प्रत्यारोप का तो दौर चलते ही रहता है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे को लेकर हो, तो वहां पे प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के अरुण साहब, उन्होंने सीएम पर आरोप लगाया है कि पीएम के बस्तर दौरे पे कांग्रेस ने शिष्टाचार तक नहीं निभाया। जी। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री को पीएम को पत्र लिखने का समय है, लेकिन उनसे मिलने का समय नहीं है, ये धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चल ही रहा है। इसी आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं कि यहाँ गेमिंग एक जिसमें घोटाले हुए हैं, जी। उसमें रणबीर कपूर को नोटिस ईडी ने जारी कर दी है। इसके जो संचालक थे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, ये जो पिछले दुबई में जो शिफ्ट हो गए हैं, ईडी को ऐसे पुख्ता जानकारी मिली है कि जिसमें टॉलीवुड और हॉलीवुड के कलाकार जी। जो वहां पे शामिल हुए थे, तकरीबन उस शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च मिले हैं, जिनमें इन तमाम लोगों को राडार पे ले नोटिस जारी कर दिया गया है। जी। चलिए बात कर लेते हैं लखनऊ से गोपाल जी से। गोपाल जी, क्या कुछ माहौल है अभी चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव का लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, जी। और जो है मतदाता पहचान पत्र है और तमाम सारी चीजें जो चुनाव आयोग है वो अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है, जी। और लगभग जो है सारी तैयारियां हो गई हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है वो 27 अक्टूबर से अभियान शुरू होगा। चुनाव जो मतदाता पहचान पत्र है सुविधा मिल पाए, इसके लिए जो है चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं, और जल्द ही उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। जी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अधिक जानकारी के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो जैसा कि हमने अलग अलग राज्यों की बात की, अलग अलग राज्यों में किस तरह से अभी घमासान मचा हुआ है, सियासत किस लिए गरमाई हुई है, और साथ ही संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी हमने बात की कि उनकी गिरफ्तारी पर कहीं ना कहीं विपक्ष गंभीर आरोप भाजपा पर भी लगा रहा है। वहीं बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में अभी मौसम सुहाना बना हुआ है, और जितना भी नुकसान अभी हिमाचल में हुआ है, केंद्र की ओर से कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही, ऐसा हिमाचल सरकार का कहना है। अब देखना होगा किस तरह से चर्चा और आगे भी बढ़ सकती है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में प्रेस वार्ता सिर्फ इतना ही, और अधिक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।